आज मैं सिर्फ आप लोगों को एंटीऑक्सीडेंट क्या है वो नहीं बताऊंगा, साथ में दिखाऊंगा भी एंटीऑक्सीडेंट होता कैसा है देखने में, और इससे क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, कैसे काम करता है, क्या यह सच में हमारे लिए बेनिफिशियल है जो हमने इतना हुआ बनाया है, मार्केटिंग किए हुए हैं, सब कुछ डिटेल में बताएंगे एंटीऑक्सीडेंट के बारे में। देखिए एंटीऑक्सीडेंट क्या है वो समझेंगे, लेकिन थोड़ा बेसिक सी चीज समझते हैं। आप लोग या हम लोग या दुनिया में कोई भी जीव जंतु है, वो लोग लगातार सांस ले रहा है, राइट? सांस ले रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, सो रहा है, खा रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। तो जो कुछ भी कर रहा है उसको करने के लिए हमें क्या एनर्जी की आवश्यकता है। और एनर्जी कैसे मिलेगा? तो हम लोग जब सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन जा रहा है, अब वो जो ऑक्सीजन जा रहा है बॉडी में, उसी के वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होता है। अगर ऑक्सीजन बॉडी में ना जाए तो हमारा एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं होगा, और जब एनर्जी ही नहीं होगा तो सेल पूरा काम करना बंद कर देगा, यानी बॉडी काम करना बंद कर देगा और हम डेड हो जाएंगे। तो आप समझिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ इसका कुछ नुकसान भी होता है। तो जब बॉडी के अंदर जाता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है, हमारा जो सेल का पावर हाउस होता है उसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ही हमारा एटीपी बनता है। आप सिंपल एटीपी को बोल सकते हैं एनर्जी का बंडल है, ठीक है? उसी की वजह से एनर्जी मिलता है। वो एटीपी बनते समय कुछ ऐसे मॉलिक्यूल बन जाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए खराब है, हानिकारक है, ठीक है? बन जाते हैं, मैंने बोला है, बनाया नहीं। बॉडी बनाता भी है और बन भी जाता है। तो पहले मैं बोला हूं बन जाते हैं, राइट? जो बन जाता है, मॉलिक्यूल खराब होता है, उसको हम लोग फ्री रेडिकल बोलते हैं। फ्री रेडिकल उसी को बोलते हैं जिसके पास चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन कम है, वो लेना चाहता है हर किसी से, मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन का कमी होता है, उसी को हम लोग फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। और वो ऐसा ही मॉलिक्यूल बनता है कब? जब हमें एनर्जी की आवश्यकता होता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनता है, एटीपी बनते समय ही कुछ ऐसा फ्री रेडिकल बनता है जो हमारे शरीर के लिए खतरनाक है। और वही फ्री रेडिकल एक नहीं बनता है, बहुत सारा क्वांटिटी बनता है और शरीर के अलग अलग पार्ट में टकराता है। वो चाहता है कि वहां से इलेक्ट्रॉन को छीना जाए। उस इलेक्ट्रॉन को छीनने के चक्कर में हमारे शरीर का जो होता है ना, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, मतलब डैमेज हो जाता है। इंटरनल पार्ट डैमेज होता है, स्किन प्रॉब्लम होता है, किडनी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है उस फ्री रेडिकल की वजह से। तो उस फ्री रेडिकल को रोकने के लिए, तोड़ने के लिए शरीर बनाता है बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है? एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर का वो सोल्जर है जो उस फ्री रेडिकल यानी उस दुश्मन को मारेगा जो शरीर को डैमेज कर रहा है। उस डैमेज से बचाने के लिए हमें एक सोल्जर की आवश्यकता होता है जिसका नाम है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट हमारा सोल्जर है। एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में कई तरह का है। एक हम लोग खाने पीने के माध्यम से भी घुसाते हैं एंटीऑक्सीडेंट, और साथ में हमारा शरीर बनाता भी है। तो हमारा शरीर कई सारे एंटीऑक्सीडेंट को बनाता है। इसमें इंपॉर्टेंट सबसे मेन है, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ग्लूटाथियोन। इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूं मैं आपको। ग्लूटाथियोन एक तरह का आपका एमाइनो एसिड है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, एमाइनो एसिड है, यही हमारा एंटीऑक्सीडेंट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग इसको ले सकते हैं, डेली खा सकते हैं इसको, टैबलेट के फॉर्म में है, मैं भी यूज करता हूँ, बढ़िया चीज है। तो शरीर इसको बनाता है, इसको हम मास्टर एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। मतलब सारे एंटीऑक्सीडेंट का बाप कौन है? ग्लूटाथियोन। ये मैक्सिमम हद तक लड़ने में हेल्प करता है। तो जो फ्री रेडिकल था वो बन जाता है, ऑटोमेटिकली बन जाता है। कुछ अच्छे काम करने के लिए कुछ बुरे काम हो जाते हैं। जैसे फैक्ट्री में कोई चीज बना रहे हैं हम लोग, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसके साथ में वेस्ट मटेरियल भी निकलता है ना, तो वही वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर जो निकलता है, बनता है एक्स्ट्रा, वही फ्री रेडिकल है जो शरीर को डैमेज करता है, स्किन खराब करता है, रिंकल्स पड़ता है, स्किन का क्वालिटी खराब हो जाता है। आप खास कर देखिएगा, आप जितना ज्यादा काम करेंगे, जितना ज्यादा मेहनत वाला काम करेंगे, आप मजदूरी करेंगे, जिम करेंगे, तो उसमें ज्यादा फ्री रेडिकल्स बनते हैं। और ज्यादा फ्री रेडिकल बनने का मतलब है आपका स्किन हेल्थ खराब होगा। आप देखिएगा, बड़ा से बड़ा बॉडी बिल्डर है लेकिन उसका स्किन हेल्थ खराब है, स्किन रफ है, डल है, बाउंसी नहीं है, चेहरा डल जैसा हो जाता है, फेस कैसा हो जाता है, स्किन खराब रहता है। तो ये उसका गलती नहीं है, वो सब कुछ मैनेज करता है लेकिन स्किन को मैनेज नहीं कर पाता। एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में कमने लगता है। जब बॉडी में आपका एंटीऑक्सीडेंट कमेगा तो आपका फ्री रेडिकल की वजह से डैमेज भी बहुत ज्यादा होगा, और जब डैमेज ज्यादा होगा तो स्किन क्वालिटी खराब होगा। साथ में और भी कई तरह की बीमारी होते हैं। आपका जीन चेंज हो सकता है, बॉडी के अंदर जो जीन्स होते हैं वो चेंज हो सकता है, क्योंकि फ्री रेडिकल हमेशा उससे टकराते रहता है और इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। ध्यान रखिएगा, एंटीऑक्सीडेंट क्या चीज है? एंटीऑक्सीडेंट वो सोल्जर है जो फ्री रेडिकल को शांत करता है। शांत करता मतलब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एंटीऑक्सीडेंट अपने पास से इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है। अब जब दे देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि एंटीऑक्सीडेंट जो है वो खराब हो गया, वो भी फ्री रेडिकल बन जाएगा, नहीं, वो दे दिया है और ये देने के बाद ये भी शांत, वो भी शांत, काम खत्म हो जाता है। आप देखिएगा बहुत बार ऐसा केस में बॉडी खुद से फ्री रेडिकल बनाता है। मतलब फ्री रेडिकल मतलब हानिकारक पदार्थ। हमारा जो व्हाइट ब्लड सेल है ना, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल जिसको बोलते हैं, वो एक तरह का फ्री रेडिकल ही है। जब बाहर से कोई वायरस बैक्टीरिया अटैक करता है तो बॉडी खुद से फ्री रेडिकल बनाता है ताकि वो हेल्प कर सके, मतलब मार सके वायरस बैक्टीरिया को। ध्यान रखिएगा, तो वो बनाने के बाद उसको खा जाता है, मार देता है, खत्म कर देता है। तो फ्री रेडिकल या तो गलती से बन भी जाते हैं या फिर बॉडी उसको जानबूझ के बना देता है। ये रहा कहानी। अब फ्री रेडिकल को मारने वाला जो सोल्जर उसका नाम क्या है? हमारा नाम है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का सबसे मेजर जो सबका बाप है वो कौन है? ग्लूटाथियोन। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से ले लीजिएगा। ग्लूटाथियोन के कई सारे बेनिफिट है, इसको आप लेते हैं तो अच्छा स्किन, समझिए आपका बॉडी ओवरऑल अच्छा काम करेगा, स्किन हेल्थ बढ़िया रहेगा।
आप इसके अलावा हम जो खाने-पीने के माध्यम से लेते हैं, इससे अलग से विटामिन सी लेते हैं। विटामिन सी क्या है? एक एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है, जो स्ट्रेस से बचाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है और साथ में जो फ्री रेडिकल की वजह से डैमेज होता है, उससे बचाता है। इसका ये स्पेशल काम है। इसलिए देखिएगा स्किन के लिए विटामिन ई हाथ में लगा के लोग स्किन पे लगाते हैं, ताकि ये प्रोटेक्ट करे। कुछ लोग खाते भी हैं, खाना सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। विटामिन सी को खाया भी जाता है, ध्यान रखिएगा। विटामिन सी का सीरम भी आता है, उसको फेस पे लगाया भी जाता है। तो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी है। मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था, विटामिन सी का सीरम, आप लोग देखे होंगे, आपको समझ में आएगा। तो इस तरह से एंटीऑक्सीडेंट इस तरह से काम करता है, बेनिफिशियल होता है। आप लोग चाहे तो इसका रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों को नहीं पता होता है कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, कितना सारा काम करता है। तो इसके पहले अगर आप लोग नहीं जानते थे एंटीऑक्सीडेंट के बारे में, तो आप लोग जान गए हैं और नेक्स्ट टाइम जरूरत पड़े तो इस कैप्सूल का इस्तेमाल करिएगा, इस टैबलेट का इस्तेमाल करिएगा। एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथियोन है सबका बाप, सबसे मेन ये होता है। आप इसका इस्तेमाल करके अपनी स्किन क्वालिटी को बाउंसी बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, चमकदार बना सकते हैं और हेल्दी बना सकते हैं।